यूदित का ग्रंथ अध्याय 4 यहूदियों द्वारा होली फरस का गतिरोध। यहूदिया में रहने वाले इजरायलियों ने सुना कि अश्शूरियों के राजा नबूकदनेस्सर के प्रधान सेनापति होलीफेरस ने उन लोगों के साथ क्या क्या किया था, अर्थात उसने किस प्रकार उनके सब देवालयों को लुटवाकर नष्ट कर दिया था। यह सुनकर वे उससे भयभीत हुए और यरूशलेम और प्रभु ईश्वर के मंदिर के कारण घबरा गए, क्योंकि थोड़े समय पहले ही वे निर्वासन से लौटे थे। यूदा की जनता एकत्र हो गई थी और पात्रों, वेदी और ईश्वर के मंदिर का दूषण दूर कर इन सब की शुद्धि की गई थी। इसलिए उन्होंने समस्त समरिया प्रांत, कोना, बेथहेरोन, बेलमैन, यरीको, खोबा, एसोरा और सालेम के मैदान के निवासियों को एक संदेश भेजा। उन्होंने ऊंचे पर्वतों के सब शिखर अपने अधिकार में कर लिए, उन पर अवस्थित सब गांवों के चारों ओर दीवारें बनवाई, और क्योंकि हाल में फसल कटी थी, उन्होंने युद्ध के लिए रसद एकत्र किया। यरूशलेम के तत्कालीन प्रधान याजक योयाकीम ने बेतुलिया और एस्ट्रालोन के सामने दोतान के निकटवर्ती मैदान में अवस्थित बेतोमस्ताइम के निवासियों को लिखा कि वह पहाड़ों की सब घाटियां अपने अधिकार में कर ले, क्योंकि उनसे होकर यहूदिया जाया जा सकता था। वहां किसी को आगे बढ़ने से रोकना आसान था, क्योंकि प्रवेश मार्ग इतना सकरा था कि केवल 2 आदमी एक साथ जा सकते थे। इस पर इजरायलियों ने प्रधान याजक योयाकीम और यरूशलेम में रहने वाले समस्त इजरायलियों समिति के नेताओं के आदेश का पालन किया। ईश्वर से यहूदियों की दुहाई। सभी इजरायलियों ने आग्रह पूर्वक ईश्वर की दुहाई दी और ईश्वर के सामने दीन बनकर कठोर उपवास किया। वे, उनकी पत्नियां, उनके बाल बच्चे, उनके पशु, उनके सब प्रवासी मजदूर और दास सब ने टाट ओढ़ लिए। यरूशलेम के प्रत्येक इजरायली पुरुष, स्त्री और बच्चे सब ने मंदिर के सामने दंडवत किया। उन्होंने अपने अपने सिर पर राख डाली और अपने टाट के वस्त्र प्रभु के सामने फैला दिया। उन्होंने वेदी को भी टाट से ढक दिया। एक स्वर से आग्रह पूर्वक इजराइल के ईश्वर की दुहाई देते रहे, जिससे वह ना होने दें कि उनके बच्चों का अपहरण हो, उनकी पत्नियों को बंदी बनाया जाए, उनके दाएं भाग के नगरों का विनाश हो और विजयी राष्ट्रों द्वारा उनके मंदिरों का अपवित्रकरण और अपमान किया जाए। प्रभु ने उनकी पुकार सुनी और उनकी विनती पर ध्यान दिया। समस्त यहूदियों में और यरूशलेम के सर्वशक्तिमान ईश्वर के मंदिर के सामने लोग कई दिन तक उपवास करते रहे। प्रधान याजक यहोयाकीम, प्रभु के सामने उपस्थित सब याजक और प्रभु के मंदिर के सब सेवक कमर में टाट बांधे दैनिक होम बलि, मन्नत की बलियां और लोगों द्वारा दिए हुए स्वेच्छा से अर्पित बलिदान चढ़ाते रहे। वह अपने पगड़ियों पर राख डालकर जोर जोर से प्रभु की दुहाई दे रहे थे, जिससे वह इजराइल के समस्त घराने पर कृपा दृष्टि करे।